हमारे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं। एक बार फिर से पवन सिन्हा जी का हम रुख कर लेते हैं। पवन जी, चूंकि कई बातें आपने भी कही, जैसे कि पारण कब किया जाए, इसके अलावा भी जब हम देवी की पूजा करें तो कौन सी बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, पूजन विधि को लेकर हम क्या कुछ अपने दिमाग में रखें पूजा करने से पहले? देखिए, माता की जो पूजा होती है वो बहुत सामान्य, बहुत साधारण पूजा होती है। जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उस पूजा में इतनी सारी चीजें कर लेते हैं कि जो रह जाती है वो वास्तविक रूप में पूजा ही रह जाती है। तो हम वह ना करके जी। बस बैठें, आसन बिछाएं, बैठ जाएं, एक थाली अवश्य सजाएं। उस थाली में पंचमेवा अगर रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पंचामृत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुमकुम सबके पास होता है, चावल सबके पास होता है, पीला टीका सबके पास होता है। तो यह रखने के बाद एक दीपक अवश्य जलाएं, नारियल अवश्य रखें उसमें, और साथ ही साथ हम उसमें लाल अथवा पीला या दोनों ही पुष्प अवश्य रख लें। उसके बाद शरीर को स्थिर करते हुए, चिंतन को माता के चरणों में एकाग्र करते हुए हम अपना जप प्रारंभ करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, जप, जो जी। सामान्यतः हम लोग भूल जाते हैं। हमें जप करना है, और बहुत नवाण मंत्र का बिल्कुल सामान्य सा उच्चारण है, उससे जप करना। और बहुत सारे लोग इतने भयभीत हो जाते हैं कि कहीं गलत बोल दिया तो माँ ये कर देंगी, माँ वो कर देंगी। अरे वो माँ है, वो नुकसान नहीं कर सकती। और अगर आप संस्कृत का उचित उच्चारण नहीं भी कर पा रहे हैं, हम्म। फिर भी वह माँ है। वह उसके लिए इतनी छोटी सी बात के लिए आपके जीवन को तबाह बर्बाद थोड़ी कर देंगी। वह तो केवल पापियों का दलन करती हैं, दुष्टों का दलन करती हैं। तो इस सब से मुक्त होकर बड़े शांत भाव से उनके चरणों में लगातार जप करते चले जाइएगा। लाल चंदन की माला, सफेद चंदन की माला, कमलगट्टे की माला, हम्म। जो भी आपको इनमें से मिल जाए, तुलसी जी की माला भी मिल जाए, तो भी आप लगातार उनका जप करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, सबसे आप जो कह रहे सरल हैं इसी उपाय। में मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही, और ये जो मैंने कई लोगों से सुनी भी है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो संस्कृत में चूंकि है श्लोक, उसका उच्चारण करना बहुत आसान नहीं होता। तो लोगों के मन में ये भय भी रहता है कि अगर हम उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे तो हम अपने भाव कैसे पहुंचाएंगे, इसका क्या तोड़ निकाला जाए? देखिए, उसमें हिंदी में भी पाठ दिया हुआ है, हम्म। तो हिंदी में भी वह पाठ पढ़ सकते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि केवल संस्कृत में, यद्यपि इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि बहुत सारे बीज मंत्र है उसमें, हम्म। और बीज मंत्र का जब तो संस्कृत में ही होगा। लेकिन फिर भी देखिए, ईश्वर की पूजा में जो सबसे प्रमुख बात होती है, वो कोई ना उच्चारण है, ना कोई सामग्री है, ना कोई अन्य उपाय है। वो सबसे महत्वपूर्ण है, भाव क्या है। तो हम यदि एकाग्र हैं, शांत भाव से पूरी तरह बिना किसी भय अथवा लालच के माता के चरणों में ठीक वैसे ही सर को नवा रहे हैं जैसे कोई बेटा बेटी या कोई भक्त नवाता है, और उसके बाद स्थिर शरीर और शांत चित्त से जप लगातार कर रहे हैं, और भाव हम लगातार अर्पित करते चले जा रहे हैं माता को, हम्म। तो भी माता पूरी तरह प्रसन्न होती हैं, कृपा बरसाती हैं। तो कोई व्यक्ति यदि संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं तो चिंता की बात नहीं है, वह हिंदी में भी उसका पाठ कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई संकोच मत रखिएगा। जी। साथ ही साथ भय से पूजा नहीं होती है। तो आप माता की जब पूजा करें तो भय के स्थान पर भाव को प्रधान रखें, और ये बिल्कुल मत सोचें कि कोई गलती रह गई, कोई सामग्री छूट गई तो माँ काली ये कर देंगी, माँ मातांगी ऐसे कर देंगी, ब्रह्मचारिणी माँ नाराज हो जाए। माँ कभी इन सब चीजों पे नाराज नहीं होती है। वह नाराज सिर्फ तब होती है जब हम माता की प्रकृति का, माता के लोगों का शोषण करते हैं। हाँ। माँ तब नाराज होती है जब हम कोई पाप करते हैं, अन्यथा माँ सदा ही वरदाई है। जी। बहुत अच्छी आपने बात कही। मैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी से भी इस बारे में थोड़ा चाहूंगी कि वो जोड़ें पंडित जी, क्योंकि ये डर तो रहता है माँ को लेकर। और देखिए, शक्ति की उपासना की बात होती है, माँ अपने चंद्रघंटा अवतार और कई ऐसे अवतारों में दुष्टों का नाश करती होती है, तो लोगों के मन में ये डर भी होता है पंडित जी।
देखिए, माता की पूजा मूलतः दो तरीके से की जाती है, जैसा कि आदरणीय पवन जी बता रहे थे। आप साधारण तरीके से प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से, आराम से पूजा कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप उसके हिंदी अर्थ में कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब आप देवी की तंत्र साधना करते हैं, जिसको 10 महाविद्या भी कहा जाता है। जब आप तंत्रात्मक साधना में जाते हैं तो बिना गुरु के ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि तंत्र साधना से जो ऊर्जा प्रकट होती है उसको आप एब्जॉर्व कर पाएंगे कि नहीं, उसको आप झेल पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल होता है। इसलिए अगर आप देवी की तंत्र साधना कर रहे हैं तो किताब पढ़ करके या इंटरनेट की अधूरी जानकारियों के आधार पर आप देवी की तंत्र साधना करने का जोखिम मत लीजिएगा, क्योंकि तंत्र अगर सही बैठा तो परिणाम बेहतरीन होंगे और तंत्र अगर उल्टा बैठा तो परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। इसलिए अगर आप देवी की तंत्र साधना करना चाहते हैं तो मेरा निवेदन ये है कि बिना किसी गुरु के, सदगुरु के परामर्श के या उनके संरक्षण के आप तंत्र साधना करने से देवी की बचिएगा।